विजिटर बुक है, दूसरी है, वो सारा जो लिखना होता है वो पहले ही तय हो जाता है। पर ट्रम्प साहब कुछ अलग तबीयत के आदमी हैं और भूल भी जाते हैं। तो और जो लिखना था उन्होंने लिख दिया। मोटेरा स्टेडियम जल्दी से चलते हैं, श्वेता हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है हमारे साथ। यहाँ से काफिला अब निकल चुका है और रवाना हो चुका है मोटेरा स्टेडियम के लिए। श्वेता, जी अंजना, यहाँ के लिए रवाना हो चुका है और लोग यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर न सिर्फ यहाँ का परफॉर्मेंस चलता है बल्कि बीच बीच में वो झलकियां भी दिखाई जाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप कहाँ पर पहुंचे हैं। अभी तो कैलाश खेर का परफॉर्मेंस यहाँ चल रहा है और ये दरअसल उसी का संकेत था। जैसे ही कैलाश खेर का परफॉर्मेंस शुरू हुआ, ये संकेत साफ हो गया कि अब लगभग जब से यानी कि वो उन्होंने शुरुआत की है तब से कि लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे दोनों, जिनका इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और क्या विहंगम दृश्य है, देखिए बहुत जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला यहाँ पर होता है, वर्ल्ड ये माफ कीजिएगा 2020 का एकमात्र मैच यहाँ पर जो देखने के लिए मिला था, उस समय कैसी तस्वीर, मोटेरा की उस समय की क्षमता सिर्फ 45,000 थी, आज 1,10,000 की ये क्षमता और सीटिंग कैपेसिटी। अंजना, हालांकि ये मजाक में मैं कह रही हूँ लेकिन ये हकीकत है कि सीटिंग कैपेसिटी नहीं, स्टैंडिंग कैपेसिटी तो आपने गिनी ही नहीं है। यानी लोग जो बैठे हुए हैं अपनी जगहों पर, उसके अलावा जो लोग खड़े हैं अपनी जगहों पर, जिससे जहां जगह मिल रही है। बहुत लेट तक हमने देखा कि लोग आते ही रहे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद में लैंड करने के बाद भी स्टेडियम के प्रांगण में आ चुके थे, अंदर दाखिल होने का इंतजार था। आखिर में जल्दी जल्दी सबको भीतर पहुंचाया गया है। अगर आप देखें कि जहां जहां पर लोगों को जगह मिल रही है, सब नाच रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर। देखिए सब इसी तरह से इंतजार कर रहे हैं मानो कोई मैच ही चल रहा हो। यहाँ पर सब डांस कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, उन्हें मालूम है इस समय आज तक पर लाइव है वो, इसीलिए गाने की धुन और धुन पर थिरकते ही ये लोग। लेकिन कुछ देर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुन पर थिरकेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर, तो उसका इंतजार सब यहाँ कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, जो युवा हैं वो खास करके यहाँ पर आए हैं और सब ने अपनी वो टोपी डाल ली है। एक तो धूप भी बहुत कड़क है यहाँ पर, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आएंगे तब तक हम उम्मीद करते हैं कि वो जो मंच का हिस्सा है अंजना, अगर आप देख पा रही हैं, जहाँ पर एक आपको बुलेट प्रूफ उसकी बाउंड्री दिखेगी, तो वहां पर अभी तो धूप है और कुछ समय और रहेगी। हालांकि जानबूझकर इसे उस तरफ रखा गया है मंच को। एक तो वहां से जो क्रिकेट के हिसाब से जो ड्रेसिंग रूम की एंट्री होती है वो है, लेकिन उसके साथ ही उसके ऊपर के हिस्से को, उसके ऊपर के स्टैंड्स को खाली रखा गया है। वहां से एक तो सुरक्षा कारण भी थे कि आप हाइट पर वहां उनके ठीक पीछे नहीं रह सकते हैं, और दूसरी चीज ये थी कि नजर भी नहीं आएगा। हालांकि बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं, लेकिन वो स्क्रीन्स केवल इस तरफ के दर्शकों को वो क्लोजअप्स देखने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ की जो तैयारी है और यहाँ का जो इंतजार है वो अब बिल्कुल अपने अंतिम लम्हे में पहुंच रहा है। यहाँ पर कैलाश खेर का परफॉर्मेंस चल तो रहा है और जैसे ही उन्होंने बताया है, एक और हिस्सा आप देख लीजिए कि ये जो प्रवेश के लिए ये अभी वहां पर आपको आम लोग वहां से आते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज से एक जैसा आपने अहमदाबाद की पूरी सड़कों पर भी देख लिया होगा कि कैसे हर लगभग आधे किलोमीटर पर आपको कैमरे की मौजूदगी वहां पर दिख जाएगी, ताकि एक भी पल ऐसा ना हो। यानी कूटनीति को अगर इवेंट बनना है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। समूची दुनिया ने नहीं देखा होगा कि कूटनीति को इस तरह के एक इवेंट में के हिसाब से आयोजित कर दिया जाए। तो जो गंभीर बातें हैं वो तो कल होंगी जाकर दिल्ली में जब होंगी, लेकिन आज अहमदाबाद में जो कुछ होगा और उसके बाद ताज में जो कुछ होगा उस पर तो सब निगाहें लगाकर देख रहे हैं। चाहे किसी भी हिस्से से मीडिया यहाँ पर आया हो, सबकी निगाहें यही हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप गिनती गिन रहे हैं कि कितने लाख बढ़ते जा रहे हैं। उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं में तो वो 5-5 लाख 10-10 लाख का इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 1,10,000 से अधिक लोग अट नहीं सकते हैं। कुछ हजार और आप उसमें जोड़ लीजिए, लेकिन सब अब अपनी जगह पर बैठते जा रहे हैं और अब उनका बैठना जरूरी भी होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप निकल चुके हैं वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और ये गाने अपने आप में संकेत हैं, ये गाना अपने आप में संकेत है। आपको बता दें कि इस गाने के साथ और ये जो नजारा दिख रहा है, मुझे लगता है गांधी आश्रम से निकले हैं और साबरमती रिवर फ्रंट को क्रॉस करते हुए काफिला आगे बढ़। और ये मंगल जो परफॉर्मेंस है आप देख रहे हैं इस वक्त कैलाश खेर वहां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंच चुका है, आगे बढ़ चुका है, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पूरे ही
अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों का हुजूम सड़कों के दोनों तरफ है। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और अब इन्हीं हिस्सों में हर जगह मुझे लगता है तमाम कोनों किनारों से आपको डोनाल्ड ट्रंप का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी बड़ी बड़ी कटआउट्स दिखाई देंगे। मोटेरा एक बार फिर से चलते हैं। अब वहां पर जो स्टार परफॉर्मेंसेस है, मंगल की शुरुआत हो गई है। हाँ, और इसके साथ अंजना मैं ये भी बता दूं कि मंगल नहीं, बाहुबली वो गाना होगा जिसके बाद ये तय होगा कि अब दोनों की एंट्री होने वाली है बाहुबली के गाने से। और जय जयकारा जैसे ही कदम रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के भीतर मैदान के और आगे बढ़ते हुए, तो उस जय जयकारा के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर साथ में जो स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर अगर आप वो स्क्रीन देख सकती हैं अंजना, ताकि लोगों को पता रहे कि काफिला कहां तक पहुंचा है। ये कैमरे लगा दिए, जो कैमरे बाहर से दिखा रहे हैं भारत अमेरिका के लहराते हुए झंडे, एक साझेदारी का ऐलान करते हुए वो बता रहे हैं कि काफिला क्या पहुंच पाया है मोटेरा के नजदीक या नहीं, ताकि बार बार घोषणा करके लोगों को बताने की जरूरत न हो कि कितना करीब वो पहुंच गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोग यहाँ पर समझ जा रहे हैं और इसीलिए उनकी उत्सुकता, उनका उत्साह, उनका जोश सब कुछ बढ़ते जा रहा है लगातार। देखिए जो कूटनीति होगी, जो चर्चा होगी, जो डील्स को लेकर माथापच्ची होगी, वो सब तो अपनी जगह है, उसके लिए चर्चा करने के लिए अलग लोग हैं। लेकिन ये लोग, जिनमें आप देखिए कई लोग तो क्रिकेट की जर्सीज पहनकर यहाँ पर आए हैं। देखिए ये बाहुबली का गाना शुरू भी हो गया है, बाहुबली का गाना शुरू हो गया है, यानी कि समझिए कि ये जो कूटनीतिक बाहुबली के तौर पर हम इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं, उसका जो मेगा इवेंट जिसके लिए ट्रंप अलग अलग मंचों से अलग अलग मौकों पर बोलते रहे हैं कि मुझे तो इतने लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि मेरी आदत खराब होने वाली है, तो वो यहाँ पर उसकी शुरुआत होने ही वाली है कुछ देर में। नमस्ते ट्रंप जिसके रोड शो का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, नमस्ते ट्रंप जो समारोह के तौर पर यहाँ पर अपने अंजाम पर पहुंचेगा। हम यहाँ पर इस समय अंजना मैं भी ये भी बता दूं कि हम अब प्रेस बॉक्स के भीतर इसलिए आ गए हैं क्योंकि जो ये अब बाहर की ओर उतना मूवमेंट संभव भी नहीं रह गया है, लेकिन बाहर जो लोग हैं जिन्हें अपनी जगह मिल गई है, जिन्हें मालूम है कि हमें यहाँ से तो नजर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ज्यादा सब दीवानगी कहते हैं, बोलते हैं कि चलिए ट्रंप आ रहे हैं तो उन्हें भी हम देख लेंगे, लेकिन चूंकि गुजरात है, उनका गृह राज्य है और दिल से पसंद करते हैं सब उन्हें। यहाँ पर जो लोग आए हैं, खासकर जो ये 1,10,000 लोग आए हैं, इसीलिए देखिए बीच बीच में आपको भारत माता की जय के नारे भी सुनाई देंगे, तो वो दिल से निकलते हुए लोगों के वंदे मातरम का नारा भी। और अब तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी मुलाकातों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम होगा कि जब मोदी आते हैं तो मोदी के नारों के बीच ये नारे जरूर लग जाते हैं, तो उन्हें भी मालूम होगा कि इन नारों का मतलब क्या है और हिंदुस्तान की ताकत क्या है। क्योंकि यहाँ पर जब मंच में भी बीच बीच में भी जो परफॉर्मर्स आते रहे वो कश्मीर का जिक्र भी करते रहे, कैसे हमारा अंग, और सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पीओके भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दूर से ही हमसे बात कर रहे हैं सुरक्षा कारणों की वजह से, वो भी बार बार इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान जो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि ट्रंप आ गए, हमारे सामने कहा था कि मैं तो मध्यस्थता करना चाहता हूं, और दूसरी तरफ यहाँ की जनता भी, सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि यहाँ की जनता भी जो समझती है इसका महत्व और ये भी जानती है कि अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, जनतंत्र की ताकत किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दिखाई जाती है तो उसका सीधा असर कहां तक पहुंचेगा। ट्रंप के लिए तो हो सकता है कि अपने देश में जो इलेक्टोरेट उनका बैठा है, जो भारतवंशी वहां पर बैठे हैं, उसकी ओर निगाहें वो लगाए हों, लेकिन वो ये भी समझ लें कि भारत के भीतर जो जनमानस है वो क्या सोच रहा है। अब देखिए, अब जितने जो स्क्रीन्स है वहां पर, उन सब पर अब नमस्ते ट्रंप आपको बड़ा बड़ा नजर आएगा। अभी तक हमने ये बैकग्राउंड नहीं देखा था, लेकिन अब इसे दर्ज कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि वो लम्हा बहुत करीब आते जा रहा है कि ट्रंप कितनी देर में नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। और अब आप बिल्कुल आखिरी लम्हे की तैयारियां यहाँ पर देख रहे हैं। एक ऐसा स्टेडियम जहाँ पर बड़े बड़े मुकाबले तो हुए हैं, बहुत सारे मैचेस हुए हैं। सुनील गावस्कर ने अपने 10,000 रन यहीं पर पूरे किए, और जहां तक कपिल देव का सवाल है तो रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड उन्होंने, सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड उन्होंने यहीं पर तोड़ा था, उसे हासिल किया था। और आज देखिए एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर
लेकिन रिकॉर्ड कूटनीति का। बिल्कुल, और इसीलिए जो क्रिकेट का पूरा इतिहास रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आज एक पावर पैक्ड दोस्ती के नाम संदेश का सभी को इंतजार रहेगा। वहां पर कैलाश खेर से लेकर तमाम लोग डांस करने वाले हैं। बड़े सारी मीम्स भी इस बीच बनाए गए, जिसमें बाहुबली जैसे गाने पर भी बनाया गया, और वो सब ट्वीट रीट्वीट खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जहां पर चरखा चलाया, और जिस अंदाज में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी पत्नी को, विजिटर बुक में उन्होंने ग्रेट फ्रेंड लिखा है, और उसके बाद वो वहां पर वाकई और उनके विरोधी कहेंगे प्लेइंग टू द गैलरी, तो हम ये समझिए कि गैलरी में इतने सारे लोग और कहां मिलेंगे। अगर आप सुरक्षा कर्मियों के मूवमेंट को देखें तो आप अब और बहुत उसे सटीक तौर पर देख सकती हैं। स्टेडियम के कोने कोने से होकर, यानी मैदान के अंदरूनी हिस्से को, जो आमतौर पर एक क्रिकेट मैच में इस तरीके से नेट से नहीं घिरा रहता है, उसे यहां पर घेरा गया है, और अंदरूनी दायरे को पूरी तरीके से महफूज करते हुए, क्योंकि एक बार जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका के यहां पर आ जाएंगे, उसके बाद लोगों के लिए जितना फ्रीली अभी मूव कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा दिलचस्प है अंजना, अगर आप सामने की तरफ देख सकें तो ये जो दो झंडे आप देख रहे हैं, भारत की और अमेरिका की, तो जब क्रिकेट मैच होता है, चाहे आईपीएल हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो, चाहे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले यहां पर हो, तो जो दोनों झंडे वहां पर लगे हैं वो दो टीमों के प्रतीक हो जाते हैं, एक विजिटिंग टीम और एक जो होम टीम है उसकी। तो होम टीम के लिए अमूमन नीला रंग रहता है। उस तरफ भारत की टीम बैठती है, जिस तरफ आप नीले पे देख रहे हैं द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, और जो आप भगवा में देख रहे हैं उस तरफ जो भी रंग हो उस टीम का, वो उस तरफ बैठती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अब जाहिर है कि यहां पर होम टीम और मेजबान टीम कौन कौन है, विजिटिंग टीम कौन सी है, वो तो सबको पता है, लेकिन उस पवेलियन की जरूरत नहीं होगी। बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि जिस स्टेडियम को के रिनोवेशन के समय नरेंद्र मोदी ने ये कहा था गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों से कि अगर आपको रिनोवेट ही करना है तो कुछ ऐसा बनाइए जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, उसी स्टेडियम में वो यहां पर आ रहे। अभी उद्घाटन हुआ नहीं है, और ये आधिकारिक उद्घाटन नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें क्रिकेट के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को जोड़ना, लगाना, एक दूसरे से कनेक्ट करना वो जरूरी है। एक कॉन्सर्ट या फिर एक इस तरह का आयोजन तो यहां पर हो सकता है, इसीलिए अभी उद्घाटन के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता है। लेकिन सबसे अधिक स्कोर का यहां पर रिकॉर्ड उस शख्स के नाम, सौरभ गांगुली के, जो इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। यहां पर अमित शाह के, जब वो प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने रिजाइन किया गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के, उसके बाद उस पर चुनाव नहीं हो पाया है। इस तरह की स्थिति यहां रहती है। लेकिन अगर ऐसा स्टेडियम, ऐसा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि शिकायत बहुत ज्यादा खेल से संबंधित लोगों को करनी होगी। लेकिन यहां पर इसका आयोजन, क्रिकेट मैचेस चाहे इसमें जब शुरू हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत जब हो, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसे आयोजन को कभी भूला नहीं जा सकेगा। और मुझे लगता है कि जब भी किसी राजनीतिक जमावड़े की बात या फिर किसी कूटनीतिक जमावड़े की बात होगी, तो इस आयोजन की, जो मोटेरा के क्रिकेट स्टेडियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 90,000 की क्षमता मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की, और ये 1,10,000, 4,000 अगर सीटिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती तो फिर यहां पर ये समझिए कि दुनिया के सबसे बड़े, चाहे कोई भी खेल हो, उसमें सबसे बड़ा हो जाता, क्योंकि 1,14,000 की कैपेसिटी है। किसी क्रिकेट फैन के लिए सपने जैसा ये स्टेट पहुंचने वाले हैं अपने काफिले के साथ। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है जनाब। बहुत देर से हजारों की तादाद में लोग सड़क के किनारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा या फिर अमेरिका का झंडा है, और सभी बहुत बेताब हुए जा रहे हैं, बेसब्र हुए जा रहे हैं, अपने आप में काफी ज्यादा उत्साहित। अगर ये भीड़ लंबी आप देख पा रहे हो, सड़क किनारे बिल्कुल एक सूत्र में खड़े ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कुछ देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। सुपर पावर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर है। और हम सब ने देखा साबरमती आश्रम की तस्वीरें, जो बहुत बड़ी कहानी, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी आपस की बॉन्डिंग है, जो ट्यूनिंग है, अब जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दोनों की रही, वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प। फिलहाल एक एक करके यहाँ पर जो सुरक्षा की गाड़ियां वो गुजर रही हैं, और अब बस सामने से काफिला आ रहा है।
काफिला अगर हमारी कैमरे में कैद हो रहा हो, आपको बता दें सामने से काफिला आना शुरू हो चुका है जो हमें दिखाई दे रहा है। बस कुछ देर में वो तस्वीरें हमारे दर्शक देखेंगे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, हजारों की तादाद में बहुत सारे युवा जो बेसब्री से बेताबी से इंतजार कर रहे थे। और ये देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर एक एक करके ये तमाम गाड़ियां अब सीधे मोटेरा स्टेडियम की ओर गुजरती हुई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साबरमती आश्रम से होते हुए मोटेरा स्टेडियम की ओर ये काफिला आगे की ओर गुजरता हुआ, और सबसे पहले इसमें अमेरिकी सुरक्षा दल के जो लोग मौजूद हैं, आगे की जो ब्लैक गाड़ियां हैं उसमें सभी की मौजूदगी है। चूंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है, धीरे धीरे करके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो काफिला है वो स्लो मूव हो रहा है, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी उनकी एक झलक पाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, सभी को वेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरते हुए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आगे की सीट पर वो हमेशा की तरह बैठकर सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए विजय रूपाणी और राज्यपाल हमारे सामने से अब गुजर रहे हैं। और अब इंतजार किया जा रहा है उस शख्सियत का जिसके लिए दूर दूर से, न सिर्फ गुजरात से बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है जो डोनाल्ड ट्रंप की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बस कुछ ही देर में वो तस्वीर भी हमारे दर्शकों के सामने होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का बेताबी से, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें 4 साल पहले अगर अंजना हम नजर डालें तो यही वो शख्सियत है जिन्होंने बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए हम सब ने देखा था कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को, जो बिल क्लिंटन की पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पत्नी, उनको हरा दिया था। नतीजे हैरान करने वाले इसलिए थे क्योंकि चुनाव में ना तो ट्रंप प्रेसिडेंशियल डिबेट फाइट में नजर आ रहे थे और ना ही चुनावी सर्वे में। और एक बार फिर से अब चूंकि उनको इस बात का भरोसा है कि दोबारा भी राष्ट्रपति वो चुन लिए जाएंगे, इस वजह से हिंदुस्तान में आकर यहाँ की सरजमी के जरिए 27 लाख जो अमेरिका में बैठे भारतीय मूल के लोग हैं उनका दिल जीतने की कोशिश राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर चुका है और अब सामने से जैसा कि मैं देख पा रही हूँ धीरे धीरे करके राष्ट्रपति ट्रंप का काफिला इस अमूल डेयरी मार्च से होकर गुजरता हुआ, सड़क के दोनों ही तरफ लोगों की भीड़ है, लेकिन जिस रोड से जिस तरफ हमारी मौजूदगी है जहां से काफिला गुजरना है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी के हाथों में तिरंगा झंडा और अमेरिका का झंडा जैसा कि इस वक्त हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए ये काफिला राष्ट्रपति ट्रंप का, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप का ये काफिला अपने आप में महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ जानकारी जल्दी से दे देती हूँ। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से 1968 में इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की थी और उसके बाद अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ गए। 1971 में पिता की कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स की कमान संभाली थी और बाद में उसका नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया था। ये देखिए ये कार इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस गाड़ी में मौजूद हैं और जैसा कि हम देख पा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। उनका ये काफिला सामने से गुजरता हुआ अमेरिका के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी और तमाम दूसरे लोग यहाँ पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता प्रबंध और यहाँ से अमूल डेयरी से गुजरता हुआ ये काफिला राष्ट्रपति ट्रंप का सीधे पहुंचेगा उस जगह मोटेरा स्टेडियम जहाँ पर 1,10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त बेसब्री से, बेसाबी से डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं। उनके काफिले की गाड़ियां आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। एक एक करके वो तमाम गाड़ियां गुजर चुकी हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की ओर बैठे हुए थे, उनका काफिला गुजरा और उसके बाद विजय रूपाणी राज्यपाल गुजरात के और फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों में अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अब यहाँ से चूंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है जिस मोटेरा स्टेडियम में उनको पहुंचना है, यानी कि बस कुछ पलों के बाद वो उस मोटेरा स्टेडियम में पहुंच जाएंगे जहां पर एक अद्भुत तैयारी हिंदुस्तान की ओर से करके रखी गई है। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वहां पर लोग जोश में हैं, जोश सबका हाई है क्योंकि पहली बार ऐसा है जब ट्रंप हमारे मेहमान बनकर हिंदुस्तान के सरजमी पर राष्ट्रपति बनने के बाद आए हों और इसी वजह से कोई कोर कसर पूरा हिंदुस्तान उनके स्वागत में, उनके वेलकम में छोड़ना नहीं चाहता है। इसी वजह से खचाखच भरे स्टेडियम में कुछ देर में राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किस अंदाज से उनका स्वागत करते हैं उस स्टेडियम में, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आज का ये दिन हिंदुस्तान के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अमूल डेयरी से काफिला आगे बढ़ चुका है और कुछ ही देर में
अब मोटेरा स्टेडियम में काफिला पहुंच जाएगा। जो मेन गेट है जहां से वेलकम किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का, बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स वहां पर लगा कर रखे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इसके अलावा बता दें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक छोटी सी रेप्लिका वहां पर रखी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। उसके जरिए यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को यह बताने की कोशिश करेंगे, देखिए दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो गुजरात में लगी हुई है। हाँ, अमूल मोड़ हम जब पहुंच जाते हैं अंजना, जब क्रिकेट मैच कवर करते हुए भी आते थे तो हम कहते थे अब 5-7 मिनट अगर सड़क खाली मिल जाए तो अब राष्ट्रपति के रास्ते में कौन खड़ा होगा भला, प्रधानमंत्री भारत के हैं उनके रास्ते में कौन खड़ा होगा भला, वो तो रास्ता पूरा साफ है। तो वहां से आगे आते हुए हालांकि स्टेडियम में बाहर भी अब क्या उन्हें पहले जाहिर है वहां पर पहले स्वागत किया जाएगा, बहुत सारे गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर हैं जो उनके स्वागत के लिए रहेंगे और उसके बाद आगे होते हुए वो स्टेडियम में दाखिल होंगे। लेकिन उनकी गाड़ी देखने के लिए भी उतनी ही ज्यादा दिलचस्पी रहती है अंजना कि कैसे वो 9000 किलो की 9 टन की जो बीस्ट निकलती है। दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं लेकिन वैसी गाड़ी किसी के पास नहीं है, एक ऐसी गाड़ी जो हमेशा अमेरिका को यह डर रहता है कहीं उनके पीछे से तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए। तो राष्ट्रपति जो है अमेरिका के वो किसी से भी बात कर सकते हैं उस बीस्ट में बैठकर। 8 इंच मोटा उसका आर्मर कुछ नहीं भेज सकता, एक रॉकेट लॉन्चर भी अगर उसकी तरफ दागा जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकस है, यहां पर उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी और साथ में जो अमेरिकी एजेंसियां जो लगातार जो साथ में काम कर रही हैं और इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी एकदम कोर सिक्योरिटी जो है जिसे टेक ओवर कर लिया था अमेरिकी एजेंसियों ने, तो वैसे भी जो पूरा खाका रहता है, पूरा जो ढांचा रहता है, अमली जामा रहता है डोनाल्ड ट्रंप के आसपास, अमेरिकी प्रेसिडेंट के आसपास, वो वैसे भी ऐसा रहता है जो अपने आप में बड़ी बड़ी लोगों में दिलचस्पी पैदा करता है और लोग बड़े आकर्षित रहते हैं उन चीजों के खिलाफ। सिर्फ भारत ही में नहीं, कहीं भी जाते हैं किसी दूसरे देश में तो वहां पर भी लोग वहां के राष्ट्रपति को देखने से ज्यादा उनकी गाड़ी को देखने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। यहाँ पर तो खैर नरेंद्र मोदी हैं और साथ में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और इतना बड़ा ये आयोजन है कि लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर मैं सुरक्षा की हलचल आपको दिखा दूं अंजना, यहाँ देखिए जो भीतरी हिस्सा है यानी कि मैदान में पहला एक फेंसिंग आपको थोड़े गाढ़े रंग की नजर आ रही है, लगभग ऑलिव रंग की। उसके भीतर का जो
आप आ जाइए यहाँ पर और उसके बाद आपकी एंट्री एक एक करके। लंबी लाइनें लगी, लोगों को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 1,10,000 लोगों को अगर एक स्टेडियम के भीतर दाखिल होना है तो उसमें समय तो लगेगा ही, और इसीलिए बहुत देर से ये पेशेंटली बैठे हैं। उस समय तो खैर मौसम बड़ा सुहाना सा था, अब धीरे धीरे 30 डिग्री को पार जैसे जैसे तापमान यहाँ पर करता है, तो ये भी देखना है कि अचानक इस गर्मी का एहसास डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैसा रहेगा, मेलानिया के लिए कैसा रहेगा, उनका जो पूरा परिवार एक तरह से इवांका और उनके दामाद कुशनर सब आए हैं यहाँ पर, तो और ये काफिला वहां पर पहुंचता हुआ श्वेता दिखाई दे रहा है। सब उत्सुक बहुत है कि ऐसी चीज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।